नवरात्रि के 9 भोग, माता रानी को प्रिय प्रसाद एवं भोग विधि। नवरात्रि एक विशेष पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान भक्तगण माँ को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करते हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि प्रत्येक देवी के विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन कौन से भोग माता रानी को अर्पित किए जाते हैं और उनकी विधि क्या है। 1. पहला दिन, शैलपुत्री माता को घी का भोग। माँ शैलपुत्री को घी अत्यंत प्रिय है। घी से बनी खीर, हलवा या केवल शुद्ध घी का भोग उन्हें अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे भक्तों को आरोग्यता और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2. दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी माता को चीनी और मिश्री का भोग। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की देवी हैं। उन्हें मिश्री, चीनी और शहद का भोग चढ़ाना उत्तम माना जाता है। इससे साधक को संयम और ज्ञान की प्राप्ति होती है। 3. तीसरा दिन, चंद्रघंटा माता को दूध से बनी मिठाइयों का भोग। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजें प्रिय होती हैं। उनके भोग में खीर, दूध, पायसम या अन्य दूध से बनी मिठाइयाँ शामिल की जाती हैं। ये भोग जीवन में शांति और सौम्यता लाने वाला माना जाता है। 4. चौथा दिन, कूष्मांडा माता को मालपुए का भोग। माँ कूष्मांडा को मालपुए अति प्रिय होते हैं। मालपुए को घी में तलकर और चाशनी में डालकर अर्पित किया जाता है। इससे भक्तों को समृद्धि और बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। 5. पांचवां दिन, स्कंद माता को केले का भोग। माँ स्कंद माता को केले अर्पित किए जाते हैं। केले के सेवन से शक्ति और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। भक्त यदि प्रसाद रूप में केला ग्रहण करे तो ये शुभ फलदायी माना जाता है। 6. छठा दिन, कात्यायनी माता को शहद का भोग। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय होता है। शहद अर्पित करने से भक्तों को आकर्षण शक्ति और तेज प्राप्त होता है। ये भोग विवाह योग्य कन्याओं के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 7. सातवां दिन, कालरात्रि माता को गुड़ और रोट का भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ और रोट का भोग अर्पित किया जाता है। ये भोग संकटों को दूर करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। 8. आठवां दिन, महागौरी माता को नारियल का भोग। माँ महागौरी को नारियल अत्यंत प्रिय होता है। नारियल का भोग अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 9. नौवां दिन, सिद्धिदात्री माता को तिल और तिल से बनी मिठाइयों का भोग तारांकन। माँ सिद्धिदात्री को तिल प्रिय होता है। तिल से बनी मिठाइयाँ, लड्डू या तिलकुट का भोग अर्पित करना उत्तम माना जाता है। ये भोग आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धियों की प्राप्ति में सहायक होता है। भोग अर्पण की विधि। 1. शुद्धता बनाए रखें। भोग बनाने से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। 2. भोग बनाते समय शुद्धता का ध्यान रखें। भोग हमेशा सात्विक और बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। 3. मंत्र उच्चारण करें। भोग अर्पण करते समय माता रानी के मंत्रों का जाप करें। 4. पूर्ण श्रद्धा और भाव से अर्पण करें। केवल भोजन नहीं बल्कि अपनी भावनाएं और श्रद्धा भी माता को समर्पित करें। 5. परिवार में प्रसाद वितरित करें। भोग को माता को अर्पण करने के बाद प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करें। नवरात्रि में इन भोगों को अर्पित करने से माता की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है।